नमस्कार, मैं हूं आलोक कुमार। अभिवादन स्वीकार कीजिए मेरा। प्रशांत किशोर जन स्वराज के सूत्रधार। अब ये बात साफ होती जा रही है उनके बयानों से, उनके जनसभाओं से, बिहार बदलाव की यात्रा से, कि उनको दिक्कत किन लोगों से है। हाल के दिनों में जिस मुखरता के साथ वो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मुखर हुए हैं, राहुल गांधी को निशाने पर लेना शुरू किए हैं, वो रेवन्ना रेड्डी तक की बात करने लगे हैं। रेवंत रेड्डी ने कहा, याद रखिए, कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने कहा वीडियो पर कि बिहारियों का डीएनए है मजदूरी करने का, बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो अगर नहीं डर रहे हो, हिम्मत है, बिहार में आते हो तो बताओ कि तुमने तेलंगाना के मुख्यमंत्री के इस बयान पर क्या जवाब दिया, क्या कार्रवाई की। इसका मतलब प्रशांत किशोर ने जो 2 अक्टूबर को जन स्वराज की स्थापना की थी, उनका पूरा निशाना कांग्रेस उन्मुख उस वोट बैंक पे था जो बहुत साल से उपेक्षित महसूस कर रहा था। 89 के बाद से बिहार में कांग्रेस का राज नहीं है, तो कांग्रेस के प्रति झुकाव रखने वाले लोग टारगेट पे थे जन स्वराज के, प्रशांत किशोर के। प्रशांत किशोर को कहीं से ये उम्मीद नहीं थी कि जैसे जैसे चुनाव का माहौल गरमाएगा तो कांग्रेस अपने हिसाब से एक्टिव होगी। राहुल गांधी जो बहुत कम बिहार की तरफ ध्यान देते थे, 6 महीने में लगातार 6ठी बार बिहार आ चुके हैं। राहुल गांधी ने टीम बिहार का चयन किया है, वो काफी युवा तुर्क है। कन्हैया कुमार हैं, राजेश राम हैं, कृष्णा अल्लावरू हैं। तो जितने बूढ़े लोग थे, जिन दिनों प्रशांत किशोर एक्टिव हो रहे थे, जिन दिनों वो महात्मा गांधी को के तर्ज पर सत्याग्रह आश्रम बना रहे थे, उन दिनों कांग्रेस पार्टी की दशा थी। उसकी तुलना में आज के कांग्रेस पार्टी की दशा है, वो पूरा पैराडाइम चेंज है। उस समय बिहार में बूढ़े लोग थे, मोहन प्रकाश जैसे लोग थे, जिनको हटा करके कृष्णा वल्लरू को लाया गया। तो कहीं से वो दिखता नहीं था कांग्रेस पार्टी कहीं से उठ खड़ी होगी। कांग्रेस पार्टी को काफी नुकसान हो चुका था। लेकिन जिस ढंग से राहुल गांधी एक्टिव हुए हैं, छात्रावास की ओर ले जाना चाह रहे हैं कांग्रेस को, युवाओं को पकड़ना चाह रहे हैं, कांग्रेस के आइडियोलॉजी को लेकर के फिर से कांग्रेस पार्टी के बैनर तले ही एक्टिवली पहुंचाना चाह रहे हैं, उससे एक मुश्किल तो आई है प्रशांत किशोर के अपने इस सफर में, जो काफी दिन रात मेहनत कर रहे हैं जन स्वराज के नाम पे। उनकी बात चले तो वो महात्मा गांधी को उस एजेंडे को चुरा लें पूरी तरह से, और कांग्रेस सोई रहे तो, जिसके तहत कांग्रेस का वोट प्रतिशत है, कांग्रेस प्रति लगाव रखने वाले लोगों को का एक संख्या है, अच्छी खासी संख्या है, जो एक व्यवस्थित तरीके से बात करते हैं, राजनीति में मिडिल पाथ को मानते हैं, मध्यम मार्गी, महात्मा बुद्ध की बात करते हैं, महात्मा गांधी की बात करते हैं। नो अल्ट्रा लेफ्ट, नो अल्ट्रा राइट। भारतीय जनता पार्टी अल्ट्रा राइट है तो अल्ट्रा लेफ्ट लोग हैं। तो जिस बात से लेफ्ट को भी असहज होना पड़ सकता है, विकासवादी चेहरा, जिस हो सकता है कांग्रेस पार्टी जिस ढंग से एक्टिव हो, वो महागठबंधन के अंदर ना रहे। जब न रहेगी तो सीधे मैदान पर अगर किसी टकराहट होगी जन स्वराज और कांग्रेस पार्टी के बीच में होगी। अगर दोनों के बीच कोई सामने की बात बनती है, आपको बता दें, बिल्कुल जब जन स्वराज की स्थापना करने की बात आ रही थी, तब लग रहा था कि प्रशांत किशोर ने बिल्कुल उस चार्टर को चुरा लिया है जो कभी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के विस्तार के लिए उन्हें कांग्रेस में क्या कुछ होना चाहिए, किस ढंग से युवाओं को जोड़ना चाहिए, किस तरह से गांधीवादी सोच को जमीन तक उतारने की कोशिश करनी चाहिए, जो एक एजेंडा बना के जो सलाह कांग्रेस पार्टी को दिया था, उसी सलाह पर उन्होंने जन स्वराज पे काम करना शुरू किया। कैसे लोगों के रोजगार की बात हो, कैसे बच्चों को भविष्य दिखाया जाए, उसमें शेप दिया जाए, कैसे उनको अतिरंजित राजनीति से अलग किया जाए, राष्ट्रवाद के नाम पे जो धार्मिकरण हो रहा है, जो तेजी से विभाजनकारी व्यवस्था बन रही है, उन सबसे दूर ले जाया जाए। इस लिहाज से भीतरवा से जो गांधी जी की पहली बिहार यात्रा है, जहां से उन्होंने बिहार अपने अपने को राजनीतिक रूप में तब्दील किया था, उस भीतरवा से जाकर उन्होंने अपनी पदयात्रा की शुरुआत की। उनके आइकॉन में गांधी, महात्मा गांधी हैं, बिहार के जेपी हैं, जो कि महात्मा गांधी के ही गांधीवादी नेता थे। तो आप समझ सकते हैं कि कितना होशियारी से प्रशांत किशोर कांग्रेस के उस वोट बैंक को खा लेने की कोशिश कर रहे थे। जैसे जैसे कांग्रेस पार्टी एक्टिव होती जा रही है, प्रशांत किशोर को लग रहा है कि प्रतिद्वंदी कांग्रेस पार्टी को थोड़ा दबाना जरूरी है, इसलिए वो राहुल गांधी के खिलाफ भी मुखर हो रहे हैं। वो कह रहे हैं राहुल गांधी किस बिहार बदलाव की बात कर रहे हैं, बिहार में किस मुंह से आ रहे हैं। जो उनको याद करना चाहिए कि लालू प्रसाद यादव बिहार में जो जंगल राज देखा था, तो वो कंधे पर सवार होकर, कांग्रेस के कंधे पर सवार होकर देखा था। बहुत दिनों तक कांग्रेस आरजेडी के समन्वय से ही सरकार चलती रही बिहार में। खस्ता हाल हुई, तब जो पर कैपिटा इनकम था, बिहार के विकास पर ध्यान नहीं दिया जा रहा था, उन सारी बातों को निशाने पर ले रहे हैं। वो तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवन्ना रेड्डी के उस बयान को निशाने पर ले रहे हैं जिसमें कि वो उन्होंने कहीं गलती से कहीं पे कह दिया था बिहारी तो सिर्फ मजदूरी के लिए बना हुआ है। तो कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का नजरिया ऐसा है। बिल्कुल पूरी तरह से प्रशांत किशोर को लग रहा है
इस बीच प्रशांत किशोर ये भी कोशिश है कि वो नीतीश कुमार का जो पैच है, जो स्पेस है, जो जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर उन्होंने संगठन के अंदर लोगों को लाया था, एक नीति बनाई थी, उस पर कब्जा करें। लेकिन प्रशांत किशोर एक और समस्या है कि पॉलिटिकली बहुत सेंसुअल है नीतीश कुमार खास करके। उन्होंने अपने उस सेंस को पकड़ा है, एक जगह बनाई है, फिर से वापस रिट्रैक हुए हैं। वो गुरु गुरु होता है उस अंदाज में काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर लग रहा था गुरु गुरु रह गया, चेला चीनी बन गया, तो वो नहीं होने दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जेडीयू का या जो एक्टिविटी बढ़ी है इन दिनों नीतीश कुमार के बिहार पे जो बैटिंग करने की शुरुआत की अशोक चौधरी ने, उनसे तलखी बढ़ी है प्रशांत किशोर को। उनको लगता है अशोक चौधरी अगर एक्टिवली नीतीश कुमार के साथ रहेंगे तो जातिगत समीकरण में जो कि चाह रही है आरजेडी, यादव और अति पिछड़ा वर्ग को मिला करके एक नया समन्वय करना, तो जब तक अशोक चौधरी जेडीयू के साथ है वो बात होती हुई दिख रही है। तो प्रशांत किशोर को पॉलिटिकली नैरेटिव में जो दिक्कत पैदा हो रही है वो इस बात से हो रही है। नीतीश कुमार फिर से जो सोए हुए थे वो चुनाव आते आते खड़े हो गए हैं, उनको दिक्कत हो रही है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल जमीन पर लेटी हुई थी। राहुल गांधी ने मेहनत करके, दौड़ लगा करके काफी तेजी से कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने का काम किया। बहुत सारे पॉकेट्स में कांग्रेस वर्कर्स खड़े हो गए हैं, उनको सहभागिता मिली है। खासकर युवाओं के अंदर कांग्रेस का एक बड़ा मैसेज गया है। इसका सीधा नुकसान प्रशांत किशोर की इस मिशन पे गया है, जो बीते 3 साल से वो जिस मिशन पे काम कर रहे हैं। तो उनको लग रहा था मैदान खाली मिलेगा। उस लिहाज से वो कांग्रेस का आइडियोलॉजी, कांग्रेस के नाम पर ना सही जन स्वराज के नाम पर लोगों को पहुंचा रहे थे, महात्मा गांधी के नाम पहुंचा रहे थे। तो एक बड़ी चुनौती के तौर पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सक्रिय होना और कांग्रेस पार्टी का सक्रिय होना प्रशांत किशोर के रास्ते की थोड़ी मुश्किल पड़ी है। पहले से ही बात तय था कि जो आरजेडी एंटी आरजेडी वोट है वही प्रशांत किशोर के काम आएगा, और उस पर वो काम कर रहे थे। ये वोट जो अपने तौर पे जेडीयू के पास है, कांग्रेस के पास है। कांग्रेस को बड़ी होशियारी सुला करके लालू प्रसाद यादव ने कांग्रेस का बहुत सारा वोट अपने हाथ ले लिया था। इस बात को प्रशांत किशोर समझ गए थे, और उसी चंग को हासिल करने के लिए फिर से वो मुस्लिमों के बीच में हो या फिर अगड़ी जाति के बीच में हो, जो कांग्रेस थोड़ा बहुत समर्थक वोट बैंक था, उसको प्रशांत किशोर उस पर काम करता है, बड़ी गंभीरता से काम कर रहे थे। लेकिन अचानक से खड़े जब हुए हैं कांग्रेस पार्टी के नेता, खासकर कन्हैया कुमार, जो पलायन रोको यात्रा चल रहे हैं, बहुत ज्यादा तेजी से एक्टिव कर रहे हैं, अपने वर्कर्स को, अपने संगठन को खड़ा करने की बात कर रहे हैं, तो उससे प्रशांत किशोर को दिक्कत आई है। वो उनको लग रहा था कि स्पेस है, उस स्पेस को वो भर लेंगे आसानी से, लेकिन इस एक्टिविटी के बीच में अब उनको दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी। ये उनको अगर ये मान के चल रहे थे ये दोनों सोए ही रहेंगे, नीतीश कुमार चुनाव तक सोए रहेंगे, और उसके बाद ये राहुल गांधी कभी नहीं एक्टिव होंगे, आएंगे नहीं, बिहार के प्रति उनका मोह हमेशा भंग रहेगा, ये मान कर चल रहे तो उनकी कमी थी। और अब जब वो कमी सामने आई है तो प्रशांत किशोर जाहिर तौर पर जन स्वराज के लिए जगह बनाने के लिए दोहरी मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत करेंगे भी, लेकिन थोड़ी दिक्कत है। वो दिक्कत ये है कि संगठन के तौर पर जातिगत समीकरण जो होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। प्रशांत किशोर पूरे युद्ध में अकेले खड़े दिख रहे हैं, जबकि अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के अंदर कृष्णा वालरू हैं, कन्हैया कुमार हैं, राजेश कुमार हैं, ये सारे युवा तुर्क हैं। को एक फिसलता है, दूसरा उसको रोक लेता है, तीसरा रोक लेता है। आपस में प्रतिस्पर्धा नहीं है तीनों के बीच में, एक दूसरे का सहयोगी बने। प्रशांत किशोर के साथ ऐसा कुछ नहीं दिखता, अकेले दिखते हैं भीड़ में। होता है, कहते हैं कि जो शेर होता है अकेला ही चलता है। इसी ढंग से नीतीश कुमार जब फिसलते हैं तो उन्हें संभालने के लिए ललन सिंह सामने आते हैं, उन्हें संभालने के लिए संजय झा सामने आते हैं। नीतीश कुमार अगर फिसलते हुए दिखते हैं तो अशोक चौधरी उनको संभालने के लिए आते हैं। पूरे टीमबद्ध तरीके से चल रहे हैं, कदम ताल करके चल रहे हैं। तो इसमें थोड़ी मुश्किल तो है प्रशांत किशोर के लिए, लेकिन प्रशांत किशोर का जन स्वराज मुश्किल अगर रास्ते में नहीं हो तो फिर जीत का क्या मतलब, या संघर्ष का क्या मतलब। तो प्रशांत किशोर इस संघर्ष से कैसे तब कर बाहर निकलते हैं, देखने वाली बात होगी। बस चंद दिनों की बात है, चंद महीनों की बात है। अक्टूबर में चुनाव होना है, वोटों को तब्दील करना है। प्रशांत किशोर का ये मेहनत, उस तब्दीली में कितना बिहार में बदलाव लाने की दिशा में बढ़ पाता है, देखने वाली बात है। रिसोर्स की उनके पास कमी नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। रिसोर्स की कमी नीतीश कुमार के पास हो सकती है, जेडीयू के पास हो सकती है, लेकिन प्रशांत किशोर के पास क्योंकि उनको मोबिलाइजेशन, रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो होता है वो आता है, उनको क्राउड फंडिंग का तरीका आता है। उन्हें पता है कि उनके 10 राज्यों के चीफ मिनिस्टर बना है, तो वहां से उनको कैसे मदद मिलेगी। धन के जरिए उनके पास कोई कमी नहीं है। वो बिना काम के लोगों को, युवाओं को पैसा दिए जा रहे हैं, खड़े दिए जा रहे हैं। तो जो अगर अभी सबसे ज्यादा सबल है बिहार फाइनेंशियली, बिहार के पॉलिटिक्स में, वो जाहिर तौर पर प्रशांत किशोर हैं। कांग्रेस पार्टी भी कन्हैया कुमार कहीं से कमजोर नहीं रहने देने जा रही है। एक रिपोर्ट आई है कि हर महीने 12 लाख रुपए सिर्फ कन्हैया कुमार पर बिहार में एक्टिव रखने के लिए कांग्रेस पार्टी खर्च कर रही है।
तो 12 लाख छोटी रकम है, लेकिन कन्हैया कुमार कहाँ सोएंगे, उठेंगे, चलेंगे, बैठेंगे, ये सब कुछ अगर एक व्यक्ति पे निवेश कर रही है कांग्रेस पार्टी, तो जाहिर तौर पर ये लड़ाई को सीरियसली ले रही है। रिसोर्स की बात जहां तक है, तेजस्वी यादव पहले से संपन्न है, कभी भी आरजेडी के वर्कर्स को या आरजेडी कैंडिडेट को पैसे की कमी नहीं होने दी है लालू प्रसाद यादव ने। यही वजह है कि उस बिहार में लगातार बने हुए हैं, सबसे बड़े विपक्षी दल हैं, बिहार विधानसभा सबसे बड़े दल हैं। तो ये जाहिर तौर पर जो भी कैंडिडेट होगा 243 सीटों पे, उसमें आरजेडी का निवेश बड़ा होगा। प्रशांत किशोर भी कहीं से कम नहीं दिख रहा है, और भारतीय जनता पार्टी कहना ही क्या, एनडीए का जो भी कैंडिडेट होगा भारतीय जनता पार्टी, उसके पास किसी तरह पैसे कमी नहीं होने देगी। इसका मतलब ये हुआ चुनाव के दिन जमीन पर 3 एक्टिव फोर्स दिखेंगे पूरी तरीके से, जो एनडीए है या फिर इंडिया गठबंधन है या फिर जिसकी बात हो रही प्रशांत किशोर की, उनके भी जो बैलेट बॉक्स हैं उसको लेकर बैठे रहने वाले लोगों को कमी नहीं होगी। तो देखते हैं क्या होता है। बिहार का ये रण बहुत रोचक अंदाज में तब्दील होता जा रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।